हेलो हेलो। चैप्टर अंडर 10 मिनट्स की सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और सबसे पहले धन्यवाद देती हूं। थैंक यू सो मच मेरे लल्ला और लाली कि आपने पहला जो हमारा सेशन था उसको बहुत प्यार दिया, उस क्लास को बहुत शेयर किया, बहुत लाइक किया। इसी तरीके से उम्मीद करती हूं कि आप आने वाले हर वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, बहुत शेयर करेंगे, बहुत कमेंट करेंगे, क्योंकि ये मेहनत मेरी है और रिजल्ट आपका होगा। और जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो खुशियां अपार होने वाली हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अगेन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी पूरी बुक का नाम है, ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है, यानी कि ये इनके द्वारा ही लिखा गया है। जब ये जेल में थे तब कहीं ना कहीं इन्होंने इस बुक को स्टार्ट करा था लिखना, तो ये पूरा याद रखना है आपको। कितने साल तक जेल में थे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा 27 ईयर्स ही याद रखना है आपको, चाहे कहीं पे 30 दिया है, कुछ भी दिया है, 27 ईयर्स को ही राइट माना है हर बोर्ड ने। तो देखो नेल्सन मंडेला कौन थे अगर हम बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला वो थे जिन्होंने अगेंस्ट किसके लड़ा, अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लगा। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी रंग के ऊपर भेदभाव होना, काले गोरे के बीच में भेदभाव होना। तो ये अपार्थाइड सिस्टम था, यानी कि यहां पर जो गोरे हैं वो वहीं के साउथ अफ्रीकन जो हैं उन्हीं के लोगों के ऊपर, उन्हीं की धरती पर उन पर क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको ऑप्रेस करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। सो ये अपार्थाइड सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास में कि की पॉइंट के अंदर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो 10 मई 1994 को, कब, 10 मई 1994 को बनने वाले पहली बार पहले ब्लैक प्रेसिडेंट किसके, साउथ अफ्रीका के। इससे पहले ये गुलाम ही रहा था देश। देन अगर हम बात करते हैं, ये अपार्थाइड मैंने बता दिया है, बट देखिए आपके लिए सब चीजें मैंने यहां पर लिखी रखी हैं। तो ये क्या है, ब्रूटल सिस्टम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रंग भेदभाव होना, रंग के ऊपर भेदभाव। ब्लैक पीपल हैड नो राइट्स। ब्लैक पीपल यानी काले लोग जो है उनके कोई राइट्स नहीं थे, उनको अप्रेस किया जाता था, उनको शोषण किया जाता था और उनको सेग्रीगेट यानी कि अलग थलग रखा जाता था। जो पब्लिक प्लेसेस हैं तो वहां पर वो अलाउड नहीं थे और बहुत सारे उनके साथ में चीजें हुई थी। मंडेला इसी के लिए लड़े थे और साथ ही साथ में किसके लिए लड़े थे, इक्वालिटी एंड जस्टिस के लिए, कि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी इंसान हैं, तो हमें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें भी जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ओके यहां आते हैं वैल्यूज एंड वर्च्यूज के ऊपर। देखिए वैल्यूज एंड वर्च्यूज को लेकर के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये 3-4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। करेज के बारे में बात की गई है और साथ ही साथ में प्रिजर्वेरेंस के बारे में बात की गई है, सैक्रिफाइस के बारे में बात की गई है एंड यूनिटी के बारे में बात की गई है। तो ये वैल्यूज एंड वर्च्यूज वाला पार्ट जो है उनको एज इट इज याद कर लीजिए। वैल्यू मतलब होता है मूल्य और हम कह सकते हैं वर्च्यूज का मतलब होता है गुण। ठीक है, तो एक इंसान को कोई भी काम करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है कि उसमें साहस होना चाहिए, और साहस के बारे में सबसे ज्यादा बताया नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, उन्होंने ये साहस के बारे में क्या बोला, दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूं और आपको उसे याद रखना है। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि करेज का होना इसका मतलब ये नहीं है कतई कि आप डरते नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप पहले डरते थे लेकिन अब उस डर पे काबू पा लिया है। बट हिंदी में सिर्फ समझाऊंगी बेटा, इंग्लिश में इसको एज इट इज लिखना, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको कह रही हूं जब भी नेल्सन मंडेला को कोई भी क्वेश्चन आए इस लाइन को एज इट इज लिख के जरूर से आना, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। अपार्थाइड मैंने बता दिया है आपको। अब आता है थीम्स कि नेल्सन मंडेला की जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर है पूरा का पूरा इनका ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म के अंदर, उसमें थीम क्या है, फ्रीडम की थीम है। बिल्कुल, ये नॉट ओनली अपने लिए बट अपने जो भी सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनकी फ्रीडम के लिए फाइट करते हैं। देन इक्वालिटी की बात हुई है। जी हाँ, यहां पर मैंने आपको समझा दिया है, अपार्थाइड सिस्टम को हटा करके इक्वालिटी लाना, हमको भी यानी कि साउथ अफ्रीकन को भी इंसान समझना, ह्यूमन तरीके से बिहेव करना, इनह्यूमन बिहेवियर नहीं होना। करेज के बारे में ये जस्ट बताया मैंने आपको, एंड जस्टिस के बारे में, न्याय मिलना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो देखिए आपने अभी अभी में 3-4 वर्ड्स को बार बार देखा, एंड दैट इज व्हाट की वर्ड्स आर, और यही की वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में। मूविंग अहेड, कंक्लूजन
पे आती हूं मैं। मंडेला की जो लाइफ स्टोरी है, इट इज अ लेसन इन करेज, सैक्रिफाइस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्राइविंग फॉर अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल लिव फ्रीली एंड इक्वली। तो उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो हमेशा किस चीज के मोटिव को लेकर के जिए कि सारे जन, ऑल पीपल, वो कैसे जिए, लिव फ्रीली, यानी कि कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, शोषण ना करे, कोई किसी के साथ में अनजस्टिस ना करे। तो लिव फ्रीली वाला पार्ट दिया है एंड इक्वालिटी के साथ में जिए, सब बराबर हो। ठीक है, मैसेज क्या है देखिए अगेन, वैल्यू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, डोंट डिस्क्रिमिनेट, स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी आवाज उठाओ, और आवाज उठाने किसके खिलाफ है, जब आपके ऊपर ऑपरेशन हो रहा। 2 पॉइंट्स और याद रखिएगा, यहां पर 2-3 पॉइंट्स जो है वो आप जरूर से याद रखिएगा, मैं बता देती हूं। एक, आप 2 नेशनल एंथम्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से नेशनल एंथम्स हैं जो उस दिन गाए गए थे। कब गाए गए थे? 10 मई 1994 को 2 नेशनल एंथम्स गाए थे, एक था साउथ अफ्रीकन का, एक था व्हाइट का। ठीक है, तो व्हाइट वालों का कौन सा था और साउथ अफ्रीकन का कौन सा था, कौन कौन से 2 नेशनल एंथम्स गाए थे, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, दूसरा आपको 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में मुझे बताना है। मैं वैसे बता देती हूं बट आई वांट यू ऑल कि आप अपनी तरफ से कमेंट जरूर से करके मुझे बताएं। 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो नेल्सन मंडेला ने 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में बात बताई है कि पहला ऑब्लिगेशन होता है वो सोसाइटी के लिए होता है, समाज के लिए होता है, अपने देश के लिए होता है, अपनी कंट्री के लिए होता है, और दूसरा ऑब्लिगेशन एक होता है जो आप अपनी फैमिली के प्रति निभाते हैं। एंड नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने फैमिली के प्रति अपना ऑब्लिगेशन, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने अपने कंट्री के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति, अपने कह सकते हैं भाइयों और बहनों के प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल की थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसके बाहर आपके कभी क्वेश्चन नहीं आता है। मोर ओवर अपार्थाइड सिस्टम का क्वेश्चन आता है, मोर ओवर आपको ये डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और बाकी सारी जो करेज वाली बात है इसी से क्वेश्चन आता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट इस क्लास को आपने लाइक जरूर से किया होगा, शेयर जरूर से कीजिए प्लीज, एंड कमेंट्स जरूर से कीजिएगा कि कैसी लगी है क्लास, और आंसर्स के साथ में नेक्स्ट क्लास चाहिए तो भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए कि मैम प्लीज जल्दी से जल्दी आप हमें नेक्स्ट क्लास भी दे दीजिए, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं 1 नहीं 2 चैप्टर्स की, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इफ यू वांट इट यू हैव टू आस्क फॉर इट। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, सायोनारा।